Assalamu alaikum YouTube family. I am here with the 9th part of my essay series, and in today's video we will cover how to cite references in body paragraphs. As you all know, body paragraphs हम कर चुके हैं इस essay series में. वो लोग जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्होंने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे, उनके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिकैप बता देती हूँ कि हमने इस essay series के दौरान क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं. आई एम गोइंग टू शो यू एजेंडा ऑफ ऐसे सीरीज़ ऑन माई स्क्रीन ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने का सोचा है इस ऐसे सीरीज़ में. और ये आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ये टॉपिक्स एक दफ़ा देख लीजिए, काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं और ये सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट. पार्ट 1 में हमने कवर किए थे बेसिक्स और हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक. पार्ट 2 में हमने देखा था हाउ टू मेक आउटलाइन और मैंने आपको आउटलाइन लिखवाई भी थी. और मैं आपको बताती चलूँ कि इस पूरे ऐसे सीरीज़ में हम एक ही टॉपिक को कवर करें ताकि एस्पायरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हों. और उस ऐसे टॉपिक का नाम है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, और उसी की मैंने आपको आउटलाइन करवाई थी इस वीडियो में. देन पार्ट 3 में मैंने आपको टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बताया था. पार्ट 4 में एक्सपोजिशन करवाई थी ऐसे की. और पार्ट 5 में मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए थे कि किन किन तरीक़ों से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है. पार्ट 6 में मैंने आपको बेसिक फीचर्स ऑफ अ पैराग्राफ बताए थे. पार्ट 7 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए थे और साथ ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया भी था. उसके बाद पार्ट 8 से लेकर पार्ट बी, फिर पार्ट 8A, पार्ट 8B, पार्ट 8C एंड पार्ट 8D, ये सारे पार्ट्स में हमने बॉडी पैराग्राफ्स को कवर किया था. और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 9, ठीक है. और पार्ट 9 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम देखेंगे कि रेफरेंसेस को साइट किस तरीके से किया जाता है. जी, तो मैं आपको सिखाऊंगी एग्जांपल्स देकर, और ये एग्जांपल्स मैंने उसी ऐसे में से ही पिकअप की हैं जो मैंने ऐसे आपको लिखवाया है, ठीक है, इस पूरे ऐसे सीरीज़ के दौरान. तो जी, आप ये स्क्रीन पे देखिए, जो पिंक कलर का अंडरलाइन हुआ हुआ है, इस तरह से इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है. अब पढ़ लेते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है. एन एग्जाम्पल वर्थ मैंशनिंग. आप इस तरह से जब कोई रेफरेंस साइट करते हैं, अपना कोई रेफरेंस देते हैं, कोई मिसाल देते हैं अपनी आर्गूमेंट को साबित करने के लिए, तो आप इस तरह से उस जुमले का स्टार्ट कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल वर्थ मैंशनिंग इन दिस रिगार्ड. फिर आगे अपनी सारी बात करते हैं. फिर एक और मिसाल ये है, द एग्जाम्पल ऑफ बुरहान मानी इमीजिएटली कम्स टू माइंड इन दिस रिगार्ड. आप इस तरह से भी कह सकते हैं. लेकिन आपने एक ही जुमला हर बार एग्जाम्पल देते वक्त इस्तेमाल नहीं करना. आप ये नोट कर रहे होंगे, इन्होंने एक ही जुमला इस्तेमाल नहीं किया हुआ बल्कि डिफरेंट तरीके से कहा हुआ है. देन आप इस तरह से कह सकते हैं, आप प्राइमरी एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड इज़ डैट ऑफ द इवेंट, और फिर आगे सारी अपनी बात कर लें जो भी आप एग्जाम्पल देने वाले हैं. उसके बाद एन एग्जाम्पल डेट हेल्प्स एस्टेब्लिश द एफरमेंशन्ड क्लेम, ठीक है, यानी कि एक ऐसी मिसाल जो कि ऊपर दिए हुए क्लेम को साबित कर रही है, ठीक है. तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. देन द केस ऑफ नौरीन लगारी इज़ क्रूशल इन दिस रिगार्ड. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है. फिर द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल इज़ अ प्राइमरी केस इन पॉइंट. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. देखिए, डिफरेंट तरीके हैं. आपने अपने ऐसे में एक ही लाइन नहीं बार बार लिखते जानी, बल्कि आप थोड़ा सा उसमें स्पाइस डालिए, थोड़ा डिफरेंट तरीके आप लोग ट्राई करिए. देन आप ये लिख सकते हैं, एन एग्जाम्पल वर्थ मैंशनिंग हेयर, ठीक है. इस तरह से आप आगे अपना मिसाल दे दें. तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए, और आप इन्हीं को फॉलो करके अपने ऐसे में भी डिफरेंट रेफरेंसेस जो हैं वो साइट कर सकते हैं. आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई हो और ये सारी ऐसे सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एट द एंड दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.